सोमवार का व्रत कथा है और उद्यापन भी साथ में है। इन 16 सोमवार की उद्यापन का विशेष लाभ होती है। उद्यापन सोमवार के दिन सोमवार के व्रत चैत वैशाख सावन मार्गश को प्रारंभ किया जाता है। विशेष लाभ। कहाँ गया वो? उसको बैठाइए, कथा हो रहा। घूमना घूमी नहीं होगा मेरे पास। वो पंडित जी ने बैठा कर रखते 3 घंटा। बैठाइए। सोमवार का व्रत चैत वैशाख सावन मार्गश कार्तिक में प्रारंभ किया जाता है। साधारण सावन मास को विशेष लाभ है। उस दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्तिगण को तिल तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है ना, उनको तिल तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तिल तेल। और उस तिल तेल लगाकर स्नान करके फिर ध्यान करना चाहिए। किस में बैठ करके? कुश की आसन हो, चटाई हो, कंबल हो। जो समर्थ ये कुश की आसन की चटाई पर ना हो, अगर यदि, तो फिर भी सीमेंट माटी की बोराओं को धोकर शुद्धि करके अच्छी तरह से एक ही आसन का प्रयोग करना चाहिए। सर्व जगह पर पहले आसन का ही विधान बताता है। क्यों बताया जाता है? आसन का नियम है। आसन जब तक नहीं रहेगा, आसन जब तक नहीं बनेगा, तो हम लोग कथा सुनने के लिए मन भी नहीं करेगा। तो एक बार हम लोग जोर से बोले शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत करने वाला व्यक्तिगण, जो भी व्यक्ति सोमवारी व्रत करता है, मांस, मछली, लहसुन, प्याज से वर्जित होना चाहिए। और आजकल हम लोग क्या करते हैं कि साल में एक बार सावन महीना को मान लेते हैं और बाकी दिन राक्षस महीना को मानना चालू करते हैं। फिर हफ्ता में एक दिन सोमवार को मान लेते हैं और बाकी दिन फिर दैत्य गुरु को मानना चालू कर देते हैं कि बाकी दिन पेटों में फिर मांस जाना चाहिए। तो खीरो खाइए, दहियो खाइए, चूरा खाइए, छोड़ो कुछ नहीं, सब चीज खाइए लीजिए। तो बेस्ट अच्छी नियम शुद्धिकरण से जो व्यक्ति सोमवारी व्रत उठाता है, उनको 4 मास तक मांस, मछली, लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, ना उनके घर में चढ़ना चाहिए। और नियम अनुसार से ही होते हैं। ग्रंथ, वेद, पुराणों में लिखे हुए बात में जो चलता है वही प्रभु स्वीकार करता है। बोले उमापति महादेव की जय। लेकिन हम लोग वेद और शास्त्र और ग्रंथ के लिखे हुए बात में एक रत्ती भी नहीं चलते हैं। इनसे सीमा से पार करते हैं। खाने की पानी है 1 लीटर पी लेते हैं 1.5 लीटर और पेट की तरफ से परेशान होते हैं, डॉक्टर को फिर देते पैसा का आसान। तो वही बात होती है। चर्चा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन नियम और टाइम पर नहीं सुन रहे हैं और नियम और टाइम पर भोजन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग का असमय हो जाते हैं और हमारा समय बर्बाद हो जाते हैं। तो बोले शिव महापुराण की जय। डॉक्टर के घर जाते हैं, एक टेबलेट को खाने के लिए खट्टा छोड़ा जाता है। उसी तरह से कथा में आने से, चर्चा में बैठने से, सत्संग में बैठने से जो जो जिस नियम है उनका पालन नहीं करेगा तो उसका बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए अकवा, धूप, दीप, भांग, काली मिर्ची से शिव की पूजन करना चाहिए। अंत में पूजन करने के बाद नवदीप भोग लगाए, तब आरती होनी चाहिए, होम जलाना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हिता रविंद्रे भवम भवानी शैतम नमानि। इस तरह का आरती हम लोग को करना चाहिए। इससे सुंदर आरती ना हो जय शिव ओमकारा है। अगर यदि आपको छोटा ही आरती हो, ओम आरती के बाद हम लोग को ध्यान करना चाहिए। इष्ट देव जो अपने अपने गुरु मंत्र हैं,
नमः शिवाय, हे राम, हे गुरु, हे शिव, जो आपको इष्ट मानते हैं तो उसकी मंत्र से ध्यान करना चाहिए। तो आपको पार्वती शिव की प्रसन्नता आएगी और हम लोग का उद्यापन का पूर्ति होगी और शिव कथा चर्चा में आए हुए ध्यान से पूर्ण होगा। शिव महापुराण में भी बतलाया गया है कि सब जगहों में से यज्ञ में, होम जाप में, धूप में, नवदीप में, इस तप में, सब तपों में श्रेष्ठ तप ध्यान तप है। ध्यान करने से हम लोग को सारे कार्य सफल हो जाता है। यज्ञ करेंगे, हरे भोला शिव का यज्ञ करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन इससे धर्म होगा, अधर्म नहीं होगा, धर्म होगा। लेकिन हम लोग का सात्विक ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा। बुद्धि क्या होगा? शिव महापुराण में लिखा है कि सद्गुरु स्वरूपम शंभु स्वरूपे, एक सच्चा भगत के पास जब संत महात्मा साधु महात्मा गुरु परिवार सनातन धर्म में बैठ करके कथा और सत्संग सुनाता है, वहीं पर हम लोग का अर्थ धर्म कर्म मोक्ष की प्राप्ति 4 चीज का होगा। बोले शंकर भगवान की जय। अथा उद्यापन, षोडश सोमवार के उद्यापन के बाद करनी चाहिए। उद्यापन पूर्णता होती है समार्थ अनुसार स्वर्ण रजत तम्र शिव पार्वती की मूर्ति बनावे, जल से भरा कलश स्थापित करिए। अभी उद्यापन हुआ, जल भरे, कलश दिए कि नहीं दिए? कलश में चंदन अक्षत पुष्प युगपति धूप दीप, यानी हम लोग चंदन फूल पात बेल पत्ता से शिव की पूजा किए और नवदीप का भोग ठकुआ पूरी खीर अन्य प्रकार का चीज हम लोग लगा दिए। फिर उसके बाद पूजा के बाद हम लोग क्या बैठे ना मालिक आगे बैठे पश्चात हवन किए। पूजा समाप्त होने के बाद क्या किया? हम लोग हवन कर लिए। तो इसलिए हम लोग हवन भी करें। अंत में भोजन करवाए, यथाशक्ति दान दें। जो उद्यापन करते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, जब तक उन्हें दान नहीं देता है उसका फल समाप्त पूर्ण नहीं होता है। किसी बटन चला बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए